रामनवमी पर बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में। यहां आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन जैसे देश विरोधी नारे लिखे जाने के बाद माहौल गर्म हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे नारे लिखे जा चुके हैं। मंत्री के काफिले पर हमले हो चुके हैं, स्टूडेंट्स हिंसक प्रदर्शन कर चुके हैं और उसी यूनिवर्सिटी में एक पक्ष आजादी के नारे लिख रहा है तो दूसरे पक्ष को रामनवमी मनाने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ रही। बार बार क्यों यूनिवर्सिटी विवादों में है, देखिए इस रिपोर्ट में। जेएनयू में बैठ के जो ये सोचते हैं एलिट्स, ये जो आजाद कश्मीरी लोग बोलते हैं ना, ये उनका भ्रम है, ये कभी सच नहीं होगा। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर जेएनयू वाला जिन्न जाग गया। यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पर आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन के स्लोगन लगाए गए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। देखते देखते मौके पर छात्र जुट गए और देश विरोधी नारों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जो कंट्रोवर्शियल स्लोगन लिखा हुआ था उसके नीचे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। आखिर ये कौन लोग हैं जो कोलकाता के अंदर बैठे बैठे यहाँ पे आजाद कश्मीर की मांग कर रही है? और इसके नीचे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लहराता हुआ तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का वो यहाँ पे है। जो लोग ये झंडा यहाँ पे लगाया है वो आजाद कश्मीर, ये जो मुद्दा है इसके प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये लगाया है। विवादित स्लोगन देखते ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आजाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन वाले स्लोगन पर स्वामी अरविंदो की फोटो लगा दी। वहीं स्लोगन के दूसरी तरफ लद्दाख, मणिपुर, हसदेव, देवचा के नाम लिखे हुए थे, जिस पर भगवान श्री राम की फोटो लगा दी और नीचे तिरंगा लगाकर विवादित स्लोगन का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। जादवपुर में जो ये सोचते हैं, जेएनयू में बैठ के जो ये सोचते हैं एलिट्स, जो खुद को वामपंथी बताते हैं पर साउथ सिटी में स्टारबक्स में बैठ के उस श्रमिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं, ऐसे हिपोक्रेट्स के लिए हमारा ये मैसेज है कि ये जो आजाद कश्मीरी लोग बोलते हैं ना, ये उनका भ्रम है, ये कभी सच नहीं होगा। जब तक जादवपुर में देश में राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी छात्र रहेंगे, ये भ्रम उनका कभी सच नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। जैसे ही स्लोगन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक्शन की मांग होने लगी तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि सरकार बदलते ही राष्ट्र विरोधी ताकतों का इलाज करेंगे, वो भी योगी स्टाइल में। आज वहाँ देश विरोधी शक्तियों का अड्डा बन चुका है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह स्लोगन होता है और वहाँ इफ्तार भी होती है, लेकिन रामनवमी की बात आते ही कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका इलाज हम करेंगे। अभी यहाँ बंगाल में ईद के दिन बहुत जगह में जुलूस में हमास का झंडा दिखाया दिया। तो हमेशा बंगाल को जो राष्ट्रवाद की गढ़ है उसको राष्ट्र विरोधियों का एक अखाड़ा बनाया गया है। कम्युनिस्ट ने किया, अंग्रेज ने किया, अभी टीएमसी उसको आगे बढ़ा रही है। एक तरफ यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लिखे गए तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को रामनवमी मनाने की परमिशन नहीं दी गई। रामनवमी मनाने के लिए छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। प्रोटेस्ट है वो ये है कि रामनवमी को परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें क्यों परमिशन के बगैर करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि हमने इंटीमेशन दे के करवा रहा है, पर ये तो बायसनेस है अथॉरिटी की, ये तो हिपोक्रेसी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 10 मार्च को भी इसी तरह के नारे लिखे गए थे। तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और बताया कि दीवार पर लिखे गए नारों से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस तरह के पोस्टर और नारे राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से भी पूछताछ की जा सकती है। अब एक बार फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में वही देश विरोधी नारे लिखे गए। दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी हमेशा से विवादों में रही है। लेफ्ट समर्थक छात्र कई बार हिंसक प्रदर्शन कर चुके हैं और अब एक बार फिर रामनवमी में पूजा की परमिशन न देने और यूनिवर्सिटी में इफ्तार से स्टूडेंट्स में असंतोष की भावना उठ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद ममता सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुछ खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। जी मीडिया के लिए कोलकाता से ब्रजेश तिवारी और जादवपुर यूनिवर्सिटी से अयान घोषाल की रिपोर्ट।